फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे मैनुअल ब्लड प्रेशर मापने के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, मैनुअल ब्लड प्रेशर नापने के लिए सबसे पहले हमें एक ज़रूरी उपकरण चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको हम बीपी मशीन कहते हैं, जिसको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इस टाइप से। ये है स्पेक्ट्रोमीटर और इसमें क्या होता है, इसमें एक ये कफ होता है और गैस होता है और ये कफ और गैस वाला उपकरण होता है, इसके द्वारा हम बीपी नापते हैं। सेकंड उपकरण चाहिए होता है हमें स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये स्टेथोस्कोप है। और फिर टेबल और कुर्सी चाहिए होती है जिसमें हम पेशेंट को आराम से बिठा सके और उसका बीपी ले सकें। तो ये हमारे कुछ जरूरी उपकरण है, सबसे पहले इनकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हमारा फिर आता है फर्स्ट स्टेप होता है, मरीज को पहले हम 5 मिनट तक शांति से बैठने के लिए कहते हैं कि हो सकता है वो वॉक करके आ रहा है या कोई स्ट्रेस वाला वर्क करके आ रहा है, तो हम पहले उसको कहते हैं कि आराम से 5 मिनट बैठ जाइए। ठीक है, उसके बाद हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उसने लगभग कुछ देर पहले 30 मिनट पहले तक कोई कॉफ़ी या किसी प्रकार की सिगरेट या कोई ऐसा काम, भारी व्यायाम, मतलब भारी कोई एक्सरसाइज जो एक्सर्शन वाला काम था, ऐसा कुछ काम तो नहीं किया है, इसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, अगर उसके अनुसार वो बताता है तो उसके अकॉर्डिंग हम ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग अगर बढ़ा आ रहा है या कुछ आ रहा है तो हम उसको नोटिस करते हैं। नेक्स्ट होता है कि व्यक्ति को हम चेयर पर बैठने के लिए कहते हैं और सीधा बैठने के लिए कहते हैं कि स्ट्रेट बैठना है। ठीक है, और पैर जमीन पे रखते हैं और क्रॉस नहीं करना है। पेशेंट को कहेंगे कि पैरों को जमीन में रखें और उसे क्रॉस करके नहीं बैठना है, ऐसे करके नहीं बैठना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो हाथ होता है पेशेंट का, उसको हम कहते हैं टेबल पे रखने के लिए, वहां को टेबल पे रखते हैं और उसका जो हमारा स्तर है, जैसे हमारा बीपी इंस्ट्रूमेंट रखा होगा और हाथ रखा होता है, तो उसका हार्ट के जो हमारे हृदय है उसके लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप आता है हमारा कफ लगाना। ये जो मैंने बताया था कि इसमें कफ होता है, इसको लगाना। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे, जो अपर आर्म है यहाँ, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऊपर वाली बाह, तो अपर आर्म है यहाँ पर, इसको हम लपेटते हैं। ठीक है, और कोहनी जो है हमारी, जो कोहनी है, ये जो एल्बो क्रीज होती है उससे लगभग 1 इंच ऊपर लगाया जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारी सेंटर होता है, जो हमारा कफ में सेंटर होता है, जहाँ पे बीच में, यहाँ पे जो होता है बीच में, यहाँ पर होती है ब्रेकियल आर्टरी और इसके ऊपर होना चाहिए आपका कफ, जो आप लपेट रहे हैं ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी उसके ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ब्रेकियल आर्टरी को हम यहाँ पे पल्स को जो है यहाँ पे हम पैल्पिटेशन जो होती है उसको देखते हैं। ठीक है, कफ जो है अच्छी तरीके से फिट करके हमें पेशेंट के जो है हाथ में बांधना होता है। ना ही वो बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। लगभग हम जब बांधते हैं कफ तो उसमें 2 उंगली ऐसे करके डाल के देखते हैं, तो नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट या लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा आता है स्टेप 3, कफ बांधना हो गया। स्टेप 3 में क्या करते हैं कि हम ब्रेकियल आर्टरी को ढूंढते हैं। ठीक है, अब ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होती है, जो हमारा हाथ है ये और ये हमारा अंगूठा है, इसकी सीध में यहाँ पे होती है। ठीक है, अंगूठे की सीध में हम देखते हैं, तो यहाँ पे है और हम यहाँ पे जब हाथ लगाएंगे तो हमें पैल्पिटेशन आएगी, धप 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 करके हमें फील होगी ब्रेकियल आर्टरी की, तो वो पल्स हमें फील होती है और हम वो उंगलियों से महसूस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को उस पर लगाते हैं। ठीक है, फिर हम इसको स्टेथोस्कोप को यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर ऐसे लगाते हैं और इसकी जो धड़कन है हम उसको धप धप को सुनते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा स्टेप 4, उसमें आता है कफ को फुलाना। अब इसमें जो पंप लगा होता है, ये जो होता है पंप, इसको हम प्रेस करते हैं तो ये कफ फूलता है। ठीक है, तो जो हमने हाथ में बांधा होता है, तो इसको हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है 4th, उसमें कफ को फुलाना। तो इसमें क्या करते हैं कि हम पंप के द्वारा, जो है ना अभी गोल गोल दिखाया, पंप के द्वारा उसमें हवा भरते हैं और हवा जब भरते हैं, हवा भरना शुरू करते हैं, तो वहां पर हम करते हुए उसको नब्ज को महसूस भी करते हैं। ठीक है, और लगभग 20 से 30 mmHg ज्यादा दवाओं के साथ हम उसको फुलाते हैं। आमतौर पे जो है हम जब हम इसको फुलाते हैं तो हमारा जो होता है, इस पारा जो होता है ऊपर को उठता है, तो जो हमारा पारा उठेगा तो वो 160 या 180 तक हम नॉर्मली फुलाते हैं। ठीक है, इससे ऊपर जाते नहीं है, यहाँ से ही हम इतना देखते हैं, तो 180 160 तक फुलाकर नॉर्मली पर्याप्त होता है वो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस हवा को धीरे धीरे, ये जो इसकी नॉट होती है जिसके द्वारा हम हवा भरते हैं, तो ये जो होती है पहले तो हम इसे टाइट कर देते हैं भरते समय, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको लूज करते हैं। धीरे धीरे हम उस हवा को वॉल्व्स लूज करते हैं और उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं, और वो गति हमारी होनी चाहिए 2 से 3 mmHg
होनी चाहिए, ठीक है, प्रति सेकंड। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब हम उसे खोलेंगे तो फिर उसके बाद हम स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगा होता है तो उसको सुनते हैं आवाज को, और जो आवाज सुनते हैं उसके द्वारा फिर हम रीडिंग लेते हैं। रीडिंग जब लेंगे तो आप क्या करेंगे कि जो आपकी पहली आपको रीडिंग सुनाई देती है, थप थप सुनते हैं, जो पहले धप धप की आवाज आएगी ब्रेकिलार्डियस, वो आपका होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब उसके बाद जब ये आवाज धीरे धीरे हम जो ऊपर तो धीरे धीरे ये आवाज गायब होने लग जाती है, और जब गायब हो जाती है तो नीचे का ब्लड प्रेशर आता है, वो होता है डायस्टोलिक, ठीक है। तो हमारा जो पहली आवाज है जो कि हमारी 120 पे अगर आई या 130 पे आई तो वो हमारा होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और फिर नीचे जब हमारा जाता है तो अगर 80 70 जो भी है हमारा बीपी जो भी आ रहा है 60 70 80 यहाँ पे आ रहा है तो वहां पे हमारी होती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर किसी का बीपी हाई है तो हो सकता है वो 180 भी आ सकता है, 160 पे भी धप धप की आवाज आ सकती है, वो धीरे धीरे नीचे आते आते वो गायब होती है, और फिर वो 80 पे 100 पे कहीं पे भी हो सकती है। तो उस बीपी को हम उसी हिसाब से मेजर करते हैं। नॉर्मल बीपी जो होता है वो 120 80 130 80 माना जाता है, ठीक है। अगर 140 पहुंच गया ऊपर का और नीचे का 90 या 90 से ऊपर है तो फिर वो हाई ब्लड प्रेशर में आ जाता है। इसी प्रकार से अगर नीचे का जो है 70 60 है और ऊपर का 100 के आसपास आ रहा है तो फिर वो लो ब्लड प्रेशर में लिया जाता है। तो इस तरीके से हम बीपी को प्रॉपर तरीके से नाप सकते हैं मैनुअली, ठीक है। जैसे अब एक्चुअली क्या है कि मेरे से एक सज्जन थे, उन्होंने कहा था कि आप मैनुअल बीपी नापने का प्रोसेस बताएं, तो मैंने बताया। हाँ, मैं मानती हूँ कि डिजिटल मशीन हम लोग रखते हैं तो डिजिटल में क्या होता है रीडिंग्स थोड़ा ऊपर नीचे आ जाती हैं, तो उसमें हमें 2-3 बार नापना पड़ता है, तब जाके हो सकता है सही रीडिंग्स लें। तो अब मैनुअली में थोड़ा सा हम उस चीज़ को उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है, तो उसमें क्या है हम जो है इसको जो मैनुअल ब्लड प्रेशर होता है अगर हम इसे अच्छे से लें तो इसमें करेक्टली आपका ब्लड प्रेशर आ जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कॉल फॉर मी ऐप मेरा कंसल्टेशन ऐप है, आप चाहें तो उसे फ़ोन में डाउनलोड करके मुझसे डिजीज से रिलेटेड या अपनी बीमारी से रिलेटेड एडवाइस भी ले सकते हैं, ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।